हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपकी आठवीं क्लास की जो क्लास 8 है उसकी बोर्ड एग्ज़ाम जो कल होने वाली है उसके लिए काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि सर एप्लीकेशन ट्रिक बताओ, एप्लीकेशन ट्रिक बताओ। तो इसके अंदर मैंने एक कोमल एप्लीकेशन ली है और उसके अंदर कैसे क्या लिखना है उसके बारे में बताया है। तो आप इसको अच्छे से समझें और कैसी भी कोई भी एप्लीकेशन आए आप इसका आंसर या सॉल्यूशन या आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि यू आर सुरेश, you read in government upper primary school Jaipur, you are ill, so write a application to your headmaster टू लीव फॉर 2 days। तो इस तरह से जैसे कोई एप्लीकेशन आती है तो नॉर्मली लीव की एप्लीकेशन तो आपको याद रहती ही है, आपके सर ने करवाई दी होगी। तो लेकिन इसके बारे में लिखने के लिए एक लिया है और मैंने बताया है। तो जैसे आप के अंदर सबसे शुरुआत क्या करनी है, जैसे सब में कॉमन क्या रहता है, तो टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जयपुर जैसे जो भी नाम है वो वगैरह, तो ये चीज़ कॉमन रहती है। और आगे मैंने ओब्लिक लगा के ये भी लिखा है। तो ये कहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर आपके जैसे स्कूल का नाम एग्जाम में देता है तो आपको कोई टेंशन नहीं, जैसे आपने टू लिया और फिर यहाँ कोमा लगाना नहीं भूलें दोस्तों, इस कोमा के नंबर होते हैं। और ऊपर जैसे हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ऊपर वाले में दिया है जयपुर, तो ये सेम टू सेम अपन लिख देते हैं। लेकिन वो अगर जैसा नहीं देता और वो डायरेक्ट कहता है कि आप एप्लीकेशन लिखिए, तो अपन क्या करेंगे, जैसे आप जो 8वीं तक स्कूल है अपर प्राइमरी स्कूल है तो आप इसको ये लें, और आप जैसे 10वीं और 12वीं की स्कूल में जैसे 12वीं की स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप टू द प्रिंसिपल है उसके लिए लिखें, प्रिंसिपल लिखें तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखें, और हेडमास्टर लिखें तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लिखें। और ज़्यादातर एग्जाम में नाम दे देता है तो आप जिस जो भी नाम दिया, हेडमास्टर दिया या प्रिंसिपल, वो आपको लिखना है और स्कूल का नाम वही लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप अपने स्कूल का भी नाम लिखें, लेकिन आगे जैसे आपके जैसे जयपुर है या फिर कोटा है वगैरह, ये ऐसे नाम आप छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिखते हैं दोस्तों अपन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में सबके लिए कॉमन रहता है एप्लीकेशन फॉर, यहाँ लीव है तो लिख लिख दी। मान लो टीसी के लिए आया है तो एप्लीकेशन फॉर टीसी। फीस माफ के लिए आया है तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर फीस। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप ये नींद में कॉमन रहता है। एप्लीकेशन फॉर तो आपको लिखना ही है, लीव के लिए लिख रहे हैं, टीसी के लिए लिख रहे हैं, फीस के लिए लिख रहे हैं, आप उसमें से कोई भी लिख रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर की चीज़ कॉमन रहती है, इसके नंबर रहते हैं। अगर आपने नीचे गलत लिखा है और ऊपर भी सही लिखा है तो आपके एक आधा 1-2 मार्क्स आने के चांस रहते हैं। फिर जैसे दोस्तों आप लिखते हैं सर, सर के आगे कॉमा जरूर लगाएं। अब आपको लिखना मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। ये लाइन सब में कॉमन रहती है दोस्तों। इसके बाद में जिससे संबंधित एप्लीकेशन है वो आपको लिखना होता है। जैसे ऊपर वाली लीव की है दैट, तो आप लिखोगे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ग्रांट में लीव फॉर 2 days, डेट और इतने से इतने आप लिख देंगे। इसी तरह से आप जैसे फीस माफ के लिए लिखनी है या टीसी के लिए लिखनी है तो ये लाइन यहाँ कॉमन लिखें आप। जो ये ऊपर का जो इतना एरिया लिखते हैं इसके नंबर होते हैं दोस्तों। अगर आपने नीचे आपसे सही लिखा भी नहीं गया है, मान लो कि थोड़ा मिस प्रिंट हुई है, तो भी इस चीज़ के जो नंबर है ना दोस्तों ऊपर वाले, वो नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी एप्लीकेशन गलत नहीं मानी जाएगी, ये यहाँ तक कि आपको नंबर मिलेंगे या आपकी गलत नहीं मानी जाएगी। तो ये आप कॉमनली रहता है तो सब में लिखना ही है। बीच में बाय द वे आपको एप्लीकेशन नहीं भी आ रही है, आप टूटी फूटी भी लिखते हैं तो ये आपका राइट रहेगा, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे तो भी कुछ मिलेंगे। इसके बाद में नीचे का रहता है तो दोस्तों नीचे आप थैंक यू, ये आप सब एप्लीकेशन में लिखना ही है। यूअर्स ओबीडेंटली, तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग जरूर याद कर लें दोस्तों, एग्जामिनर बार बार ओबीडेंटली की स्पेलिंग चेक करता ही है। उसके बाद में ओबीडेंटली की स्पेलिंग आप सही नहीं लिखते हो तो वो वहाँ नंबर कट कर देता है। अगर आपने सही लिखी है और ऊपर मैटर थोड़ा गलत भी लिखा है तो भी वो इसको देखते हैं कि बच्चे ने याद तो कुछ किया है। अब नेम, नेम आपको उसी कंडीशन में लिखना है जैसे ऊपर क्वेश्चन के अंदर नेम दिया हो। जैसे इसमें सुरेश दिया है तो आप सुरेश लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर नाम नहीं दिया है तो नेम वाला कॉलम में आप हटा सकते हैं, नहीं बैठाएं तो नेम आगे करके डैश लिख दें। अपने बोर्ड एग्जाम में अपने खुद का नाम नहीं लिखें, बोर्ड एग्जाम में आपको रोल नंबर लिखना है। और क्लास आपकी 8th है तो आप 8th क्लास लिख दें। डेट आपकी जैसे 27 की एग्जाम में तो आप 27 तारीख डेट डालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट। बार बार बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे सर एप्लीकेशन ट्रिक बताओ, सर एप्लीकेशन ट्रिक बताओ। तो इस तरह से आप जो ऊपर का ये भाग देख लो दोस्तों, आराम से देख लो इसको। प्रिंसिपल कहाँ लिखना है, हेडमास्टर कहाँ लिखना है, मैंने बताया है। एप्लीकेशन फॉर लीव, टीसी, फीस वगैरह, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, और नीचे का ये थैंक यू, यूअर्स ओबीडेंटली, और ये डेट वगैरह, नेम, रोल नंबर, क्लास वगैरह, ये सब में कॉमन रहेंगे। जो मैटर रहता है दोस्तों वो चेंजिंग यहाँ का ही रहता है। इस मैटर को आप जैसे आपको एप्लीकेशन याद है, मान लो पूरी आपके सर ने याद करवाई वही आई है तो आपको एजिट लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं। उससे चेंजिंग आ गया है तो आप जो क्वेश्चन है उससे छांट करके इसके अंदर यहाँ से मैटर लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों एप्लीकेशन पैटर्न
जो मैंने आपको बताया है अच्छा प्रयास किया है दोस्तों, आप अच्छे से लिखना और मुझे आशा है कि आपने जो याद किया वही आएगा, तो आपको ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आपने अगर मैंने ये मॉडल पेपर भी कराए हैं RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किए, अगर आप चैनल पर नए नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। पैटर्न कैसा रहेगा क्या रहेगा उसका पूरा सोल्यूशन करवाया है। धन्यवाद दोस्तों।